अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा पर ईद उल फ़ितर से भी बड़ा क्लैश होने जा रहा है और 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 6 मूवीज़ अभी तक फाइनल हो चुकी हैं जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होनी है। ईद उल फ़ितर पर 5 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी और सबने देखा कि 2-3 मूवीज़ का कितना बुरा हाल हुआ। सबके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक बुरा असर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वही गलती दोहराई जा रही है और ईद उल अज़हा पर अभी तक 6 मूवीज़ फाइनल हो चुकी हैं। 1-2 मूवीज़ अभी भी ऐलान कर सकती हैं ईद उल अज़हा पर आने का, तो सोचें कितना बड़ा ये क्लैश होगा और फिर इसका नुकसान सारी मूवीज़ को होगा। अब इन्हीं में एक मूवी है वीआईपी, जिसका 1-2 दिन पहले ट्रेलर रिलीज़ हुआ, वो देखने का इत्तेफ़ाक हुआ। ट्रेलर देखकर ही मूवी देखने की ख़्वाहिश ख़त्म हो गई कि अगर आपको ड्रामे जैसी मूवी देखनी है तो फिर आप जाएँ सिनेमा और इसका ट्रेलर देखें, चूँकि उसकी 2-3 वजूहातें जो इस वीडियो में मैं बयान कर देता हूँ। राना कामरान इसके डायरेक्टर हैं, जो कि इससे पहले लोड वेडिंग और एक आध और फ़िल्म में कुछ मुख्तलिफ उन्होंने काम किया है और एज़ डायरेक्टर उन्होंने काम नहीं किया कभी, और एज़ सिनेमाटोग्राफर कभी उन्होंने एज़ डीओपी काम किया है। इस मूवी में वो अपना डेब्यू कर रहे हैं एज़ डायरेक्टर और पता चल रहा है कि किसी डेब्यू डायरेक्टर की ही ये मूवी है, चूँकि हम टीवी वालों की जो भी मूवी होती है, हम टीवी के बैनर तले वो उसमें एक ड्रामे वाली फ़ील आ रही होती है। वो 2 साल पहले आई सुपरस्टार हो जिसमें मायरा खान थी, वो दम मस्तम हो जिसमें इमरान अशरफ थे। तो एक तो बहुत ज़्यादा टीवी आर्टिस्ट पर ये लोग इन्हिसार करते हैं और इसी वजह से शायद कम बजट में वो लोग मिल जाते हैं। इसी वजह से मूवीज़ भी फ्लॉप हो जाती हैं, चूँकि जिन लोगों को लोग रोज़ शाम में या सारा दिन अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर ड्रामों में काम करते हुए, उनको पैसे देकर अपना टाइम निकाल कर कोई क्यों सिनेमा जाकर देखना पसंद करेगा। तो इस मूवी में जो हीरो हैं वो जैक साहब हैं, जो कि कोई सिंगर भी हैं और मूवी में सिंगर नहीं, बाय प्रोफेशन वो सिंगर हैं। इसमें तो वो एक रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक मेयर का रोल है। फिर निम्रा एक टीवी आर्टिस्ट हैं जो कि जिनको आज तक कभी किसी ड्रामे में लीड रोल नहीं मिला, बल्कि कोई सेकंड लीड रोल भी नहीं मिला और उनको इस फ़िल्म में मेन लीड हीरोइन के तौर पर लिया गया है। और फिर सलीम महराज और फिर इरफान मोतीवाला और बहुत सारे फिर टीवी आर्टिस्ट इसमें मौजूद हैं, जो कि अपने-अपने रोल को निभा रहे हैं। अच्छा, स्टोरी वो तो आपको ट्रेलर देखकर पता चल ही जाएगा और इस करंट पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकली भी साउंड होना पड़ेगा। इस मूवी को आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं जैसे ये कोई कॉमेडी मूवी है, बड़े लाइट से अंदाज़ में आप एक पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, उस पर आप तंज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम कॉमेडी में कॉमेडी तो हो, उसमें एक तो पहले फ़िल्म वाली तो कोई फ़ील हो, वो इंतहाई एक कह लें कि बेढंगी सी कॉमेडी जिसमें आपको हँसी नहीं आएगी। पूरा ट्रेलर आप देख लें, उसमें जो कॉमेडी सीन्स हैं, किसी एक में आपको हँसी क्या मुस्कुराहट भी नहीं आएगी। फिर हीरो साहब जो हैं, जिनको मेन लीड पता नहीं क्यों लिया गया है, उनको एक तो एक्टिंग नहीं आ रही, डायलॉग डिलीवरी, फेशियल एक्सप्रेशंस, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं उसमें एक तो वो हीरो लग नहीं रहे कहीं से और फिर जो डायलॉग्स दिए गए हैं, उनकी अगर आप डिलीवरी को देखें ट्रेलर में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक एक्सप्रेशनलेस हीरो के साथ इतनी लंबी फ़िल्म देखना कितना मुश्किल होगा। और तो अब ये इस तरह की अगर मूवीज़ बनेंगी तो फिर यानी क्यों बनाई गई ये मूवी है, तो जितने पैसे इसमें लगे हैं शायद उसके आधे भी ये रिकवर ना कर सके, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, चूँकि बड़ी-बड़ी मूवीज़ के साथ इसका आगे जाके क्लैश होना है। ईद उल अज़हा पर वहाज अली की मूवी आ रही है, ईद उल अज़हा पर देली केट आ रही है, ईद उल अज़हा पर बेबीलिशियस जैसी एक अवेटेड मूवी है, अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो इस लेवल की मूवीज़ आ रही हैं और फिर अबू अलिया की टकसाली आ रही है, वो एक बड़ी डिफरेंट मूवी लग रही है। तो जहाँ एक बड़ी मयारी मूवीज़ आ रही हैं, वहाँ पर फिर इस तरह की मूवीज़ आकर काम ख़राब कर देती हैं। ख़ैर, अब ये इतने बड़े कॉम्पिटिशन के साथ आएगी, इतने बड़े क्लैश के साथ आएगी, तो ज़ाहिर है कि वैसे ही गायब हो जाएगी। इसको बहुत मुश्किल है कि चंद एक स्क्रीन्स भी मिल सकें, चूँकि जो मूवी की एक फ़ील होती है ट्रेलर में वो मिसिंग है। म्यूज़िक पर बिल्कुल काम नहीं किया गया, बहुत ही बिलो एवरेज इसमें म्यूज़िक, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक तो चल रहा है पूरी फ़िल्म में बेहंगम सा, लेकिन कोई ख़ास कोई गाना यानी जिससे एक म्यूज़िक की फ़ील डेवलप हो, वो भी इसमें मिसिंग है। और फिर सबसे मेन जो ज़ाहिर है जो कास्टिंग की गई है उसमें कहीं कोई सलीम महराज के अलावा कोई ऐसा आर्टिस्ट नज़र नहीं आ रहा जो कि कोई अच्छा परफॉर्मर हो। अब ज़ाहिर है जब आपकी मूवी में अगर मेन हीरो हीरोइन ही इम्पैक्टफुल ना हो, वही अपना इम्पैक्ट क्रिएट ना कर सकें, तो फिर किस तरह से आपकी मूवी बिजनेस कर सकती है, किस तरह से हम उससे कोई उम्मीद लगा सकते हैं। तो अब कोई मुआजिज़ा ही इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बेहतर कलेक्शन दिला सकता है, वरना ये बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी। और लोगों को अभी तक सही से इल्म भी नहीं है कि इस नाम की कोई मूवी आ रही है, तो वैसे ही जो उसकी प्रमोशन है वो इतनी लो लेवल पर है, तो फिर इस तरह की मूवी बनाने का फ़ायदा क्या है, समझ से बाहर है। और हम टीवी को बगैर तैयारी के मूवीज़ बनाना छोड़ देनी चाहिए। अगर मूवी आपको बनानी है तो फिर तगड़ा काम करें, तगड़े लोग लेकर आएँ, ताकि मूवी को देखते हुए भी, उसके ट्रेलर को देखते हुए भी थोड़ा मज़ा आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।